मकर लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। थर्ड हाउस में जहाँ पे आपके चार्ट में मीन राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। यहाँ पे वैसे शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे तो आपके चार्ट में शुक्र अब वक्री नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी होगी। अगर मान लो जुपिटर का दृष्टि संबंध यहाँ बन रहा है और जुपिटर बहुत ही वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो राहु और शुक्र के जो रिजल्ट होंगे कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाएंगे। क्योंकि जो अगर जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग है तो राहु उनके घर में बैठकर उतनी ज़्यादा अपनी नहीं चला सकते हैं। बट अगर आपका जुपिटर काफ़ी वीक है या जुपिटर का कोई भी थर्ड हाउस से संबंध नहीं है, तब यहाँ पे हो सकता है राहु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएं शुक्र के साथ होने की वजह से, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और जितने ज़्यादा यहाँ शुक्र आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा राहु कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आपको देखना होगा कि कोई भी अन्य ग्रह राहु या शुक्र के साथ स्थित है या नहीं। जो भी इनके साथ ग्रह स्थित होगा वो राहु और शुक्र के साथ अगर मित्रवत हो तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। साथ में जो भी ग्रह यहाँ है वो वास्तव में राहु के साथ किस प्रकार के रिलेशंस रखता है, क्योंकि राहु के साथ अगर उसके बेटर रिलेशन होंगे तो पॉसिबल है कि शुक्र के साथ भी उस ग्रह के काफ़ी बेटर रिलेशन हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये थर्ड हाउस में आ रहे हैं राहु और शुक्र दोनों ही, और आपके लग्न शनि बनते तो राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए शनि की प्लेसमेंट को भी आपके लिए देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। एक तरफ जहाँ पे आपके चार्ट में शुक्र आपके पंचम भाव और आपके दसम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ वो आपके थर्ड हाउस में आ गए राहु के साथ, तो यहाँ आपका नेचुरल स्किल या नेचुरल टैलेंट सबसे ज़्यादा ही आपके काम आएगा। बट अगर जुपिटर का प्रभाव यहाँ है तो आप अपनी पूरी क्षमताओं को उस वे में यूज़ नहीं कर पाएंगे कभी कभी जिस वे में आप चाहते हैं, या तो फिर यहाँ शुक्र अगर वक्री हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। इस स्थिति में अब ये कंजक्शन आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएगा। ऑलरेडी आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं और क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वाले हैं इसलिए हार्ड वर्किंग तो आप ऑलरेडी हैं ही। आपको मेहनत करना या कर्म करना बहुत पसंद है ऑलरेडी, तो ये कंजक्शन फिर आपके काफ़ी फेवर में हो सकता है इस प्रकार की अगर आप प्रवृत्ति रखते हैं। इसके साथ ही लगन में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रह आपके मेंटलिटी को, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को काफ़ी प्रभावित करेगा। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों का जो कारकत्व है वो अपने लगन में वो डिपॉजिट कर रहा है। अब जो राहु और शुक्र हैं दोनों आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, देखिए थर्ड हाउस में राहु शुक्र हैं तो ये आपकी कामुकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। और अगर जुपिटर का संबंध यहाँ नहीं है या जुपिटर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी जो कामुकता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो रिलेशनशिप को लेकर फिर कुछ इश्यूज भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इस प्रकार से आप जब भी कोई भी प्रोफेशन चुने या कोई भी बिजनेस करें तो अपने नेचुरल स्किल या अपने नेचुरल टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये दोनों की प्लेसमेंट होने से यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है आपके चार्ट में थर्ड हाउस में, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। इसके साथ ही वो ग्रह जो यहाँ बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, वास्तव में वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कोई भी अन्य ग्रह यहाँ पर अगर प्रभाव डाले अपनी दृष्टि संबंध के द्वारा राहु और शुक्र पर, तो वो ग्रह भी यहाँ कुछ हद तक प्रभावित कर पाएगा आपके थर्ड हाउस को। बट क्योंकि आपके जो थर्ड लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं तो बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ही अब मैटर करेगी। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है अगर शुक्र वक्री ना हो तो। इस स्थिति में देखा जाए तो अब आप जो भी काम करेंगे, जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे, उसमें आप अपने स्वयं के बल पे, अपने आत्मनिर्भर जो दृष्टिकोण है उसके बल पे आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। ऐसे में लाइफ में आप अपने खुद की मेहनत के बल पे या खुद की स्किल के बल पे काफ़ी ज़्यादा धनी बन सकते हैं। आप रिलेशनशिप के हिसाब से हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप आपका ना हो या उतनी ज़्यादा बेटर सक्सेस आप ना पाए अपने मैरिज या रिलेशनशिप में, बट कैरियर वाइज या आर्थिक स्थिति को लेकर देखा जाए, धन या भोग विलास या लग्जरी लाइफ को लेकर देखा जाए तो ये कंजक्शन फिर भी आपको काफ़ी फेवर करेगा। अब आपके चार्ट में आपको देखना होगा कि आपके पंचम भाव और आपके दसम भाव में कौन कौन से प्लैनेट्स स्थित हैं और उनका शुक्र के साथ किस प्रकार का संबंध है। अगर मान लो आपके इन भाव में कोई भी शुभ ग्रह स्थित होंगे तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है और उनका आप शुक्र के साथ संबंध अवश्य देखेगा। यहाँ पे अब जो प्लेसमेंट बन रही है राहु और शुक्र की, ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी इम्पल्सिव बनाने वाली है। लाइफ में जो भी आप टारगेट्स लेके चलेंगे वो आप अपनी मेहनत से पूरा कर पाएंगे। बट यहाँ पे आपका रिलेशनशिप का जो इशू है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसका भी काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कैरियर और आपकी बाकी ओवरऑल लाइफ पे।
तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर आपको क्या वास्तव में राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर इनकी आपको महादशा होगी तो फॉरेन टूर होने या किसी अदर स्टेट में ट्रेवल होने के चांसेस या वहाँ सेटल होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में अब ये जो कंजक्शन बन रहा है, ये कंजक्शन आपको मोस्ट ऑफ केसेस में लाइफ को एक बहुत बेहतर तरीके से जीने या लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करेगा, और ये प्रेरणा आपके लिए काफ़ी काम करेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बट यहाँ अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, मैरिड लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब होती है या आपके अदर रिलेशनशिप अगर डिस्टर्ब होते हैं इस कंजक्शन की वजह से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मेजरली अब आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए लाइफ में काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे और इसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। बट अगर किसी भी फायरी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है आपके थर्ड हाउस पे, जैसे कि सूर्य का, इवन मंगल का, तब हो सकता है आपके लिए जो रिजल्ट्स आपको मिले वो उतने ज़्यादा बेटर ना हो या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो। इसी हिसाब से अगर देखा जाएगा राहु और शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से, तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुने, वहाँ पर आप अपनी जो हॉबीज़ हैं, अपना जो टैलेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। या तो फिर कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ पर सबसे पहले आपके सप्तम भाव पर होगा, जहाँ पर वो आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड बनाने वाले हैं। साथ साथ में पार्टनर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मैटर करेगा। चाहे तो आप मैरिज में इसको देखें, चाहे तो आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तब भी आप इस पर विचार अवश्य कर सकते हैं। इसके साथ ही सप्तम भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो भी आपकी लाइफ को काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि एक तरफ वो आपके लगन को काफ़ी प्रभावित कर रहा है, दूसरी तरफ राहु उस ग्रह को एस्पेक्ट भी यहाँ कर रहे हैं। इसी हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों का भी आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ या आपके बिजनेस में बहुत मेजर रोल अब होने वाला है। यहाँ पे फिर आपको देखना होगा कि राहु कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहे हैं आपके सप्तम भाव पे, या जो ग्रह बैठा वो किस हद तक यहाँ राहु से प्रभावित हो पा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र और राहु दोनों का ही प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा, हालांकि नवम भाव में आपके केतु स्थित होंगे, तो सारा का सारा एनर्जी यहाँ वो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ हो सकता है राहु और शुक्र का उतना बेटर प्रभाव आपको ना देखने को मिले, तो नवम भाव से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा आप ना रखें। राहु और शुक्र इस प्रकार से हैं तो आपको विदेश यात्रा में जरूर हेल्प करेंगे या लंबी दूरी की यात्राओं में। इस प्रकार से जीवन में आपकी जो अपेक्षाएं होंगी या जीवन में जो आपकी इच्छा होंगी वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं, या आप दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हैं डीलिंग करते हुए। और जो राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है उस वजह से भी आपके लिए पब्लिक डीलिंग अगर है आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से, चाहे बिजनेस के माध्यम से है या किसी भी अन्य प्रकार से, तो वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। यहाँ पे फिर राहु का प्रभाव आपके 11th हाउस पर आ जाता है। राहु 11th हाउस पर दृष्टि डालें तो वो अपेक्षाओं को काफ़ी तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। बट जो नवम भाव पर राहु और शुक्र का प्रभाव है, वहाँ राहु का प्रभाव हालांकि केतु पर है, बट केतु जितना भी एनर्जी केतु की साइड जा रहा है नवम भाव में, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ हैं उनको काफ़ी डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लैनेट की क्वालिटीज़ को यहाँ पे अवशोषित करने का काम करते हैं या एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसी तरीके से आपको अब भाग्य से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि राहु और शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको उन मामलों में कुछ हद तक सपोर्ट कर पाएंगे अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। बाकी यहाँ केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट से भी और केतु से भी आपको कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि राहु का जो प्रभाव है, राहु 180 डिग्री एंगल पे है केतु से, तो राहु का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर होगा। जितना एंगल है उतना राहु यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं केतु पर, बट जितना भी एनर्जी नवम भाव की तरफ जा रहा है सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। इसके साथ साथ केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए अब आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। उन भावों को लेकर आपके कुछ गलत फैसले भी लाइफ में हो सकते हैं, तो इस हिसाब से आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि राहु का प्रभाव 11th हाउस पर भी है और सप्तम पर भी है, इसलिए वो मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके इनकम सोर्सेज को भी राहु काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, और आपका नेटवर्क सर्कल, आपका पर्सनली जो नेम फेम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस हिसाब से लाइफ में आप वो सब अचीव करने की क्षमता वास्तव में रखते हैं जो आप एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसमें आपके अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन भावों में बैठे हैं। साथ में आप अपनी महादशा पर विचार करिएगा, और कोई भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है गोचर के थ्रू या आपकी महादशा के थ्रू, तो उस ग्रह को भी आपको जरूर हालांकि चेक करना होगा। साथ में अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा है तो वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में हो जाएगा।